दोस्तों, LG मीन्स कलर्स, LG मीन्स ट्रस्ट, LG मीन्स बेस्ट सर्विस फॉर सम इंडियन पीपल जो सोचते हैं कि LG, सोनी और सैमसंग ही HD बनाते हैं। मैं कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ आपसे और मैं कहीं ना कहीं एग्री भी करता हूँ कुछ हद तक, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। तो एक LG का टीवी लेके आए हैं, LG QNED 8AA। करीबन 2 महीने हो गए हैं मुझे इस टीवी को यूज़ करते हुए। आई थिंक 2 से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ये है 2 months लेटर रिव्यू ऑफ LG QNED 8AA सीरीज, जो कि QNED डायनेमिक कलर्स के साथ में आता है एंड बहुत ही बढ़िया टीवी है। मैंने इस टीवी को ऑल आउट सजेस्ट किया है हर प्राइस सेगमेंट में जो भी इसमें है ये, बट कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक बेहतर हो सकती थी। मैं तो भैया नेट पिक करने वाला इंसान हूँ, कमियाँ तो निकालना मेरा काम है। रिव्यूअर हूँ ना, तो काम तो है ही, कमियाँ से कमी निकालेंगे, बट कमी है नहीं ज़्यादा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। अगर आपको ये टीवी खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे मोर पर क्लिक करके आप इसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो 43 इंच से लेके 75 इंच तक अवेलेबल है, मे बी 85 का भी है एक उसको जाके खरीद सकते हैं। कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कुछ मिस आउट कर जाऊँ। आई रियली वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट दिस टीवी, बिकॉज सारे पॉइंट्स कवर करना आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स बताना मेरे लिए आपको वो भी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस पॉइंट की। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज मैं वीडियो के बीच में परेशान नहीं करता किसी को भी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग करते नहीं हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस आउट ना करें, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट कि 2 महीने के बाद टीवी कैसा परफॉर्म कर रही है। आगे बढ़ते हैं, प्राइस पॉइंट की बात करेंगे। प्राइस पॉइंट में देखो 43 इंच का प्राइस मुझे अभी भी पसंद नहीं आया है, एंड आई डोंट लाइक द प्राइस ऑफ 43 इंच की। कोई भी 43 इंच का टीवी अगर 50,000 रुपये का जा रहा है, या तो वो सोने से बना होना चाहिए, या फिर भैया वो फ्रेम होना चाहिए एकदम दीवार पर टंग जाए, या फिर कुछ अलग होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ अलग तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से 43 इंच वाले का प्राइस 50,000 रुपये इज ज़्यादा। अगर वो टीवी 44 से कम में मिल रहा हो देन इट्स अ गुड डील। अदरवाइज मैं थोड़ा सजेस्ट करने में हिचकिचाता हूँ, लेकिन ठीक है, सोनी ब्राविया 2 Mark II से बेहतर है। सोनी ब्राविया 2 Mark II ही 40-42 रुपये का आ रहा है। देन कभी कभी मैं सजेस्ट कर देता हूँ, लेकिन याद रहे 45,000 रुपये से ऊपर इसका खर्चा नहीं करना है। थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आप भी उनको पुश कर दो। लेकिन एक ये भी बात है कि अब GST रिफॉर्म्स आ गए हैं, अभी चल रही है बात फोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे, टीवीज पे। 32 इंच ऊपर की टीवीज पे 28% GST लगता था, लेकिन अब 18% GST लगेगा। तो करीबन 10% का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है कि नहीं, ये तो ये LG बताएगा कि LG खुद रख लेगा उस डिस्काउंट को, कि आपको पास ऑन करेगा कि नहीं। लेकिन देखते हैं, मुझे लगता है कि वो डिस्काउंट आएगा अपने पास, तो 4-5 हज़ार रुपये तो वैसे ही कम हो जाने हैं, उस चीज़ का भी है बात। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। प्राइस पॉइंट में 43 इंच का थोड़ा ज़्यादा हायर प्राइस है, लेकिन 55 इंच की बात करें तो करीबन 65-70 हज़ार रुपये का प्राइसिंग है इसका। लेकिन 99% ऑफ द टाइम यू कैन गेट दिस टीवी अंडर 60,000 रुपीज आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट इंक्लूडिंग कूपन्स एंड जो भी अवेलेबल होता है। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी करीबन 60% मिल जाएगा। एंड सेल की बात करें तो जब सेल आएगी, ग्रेडियंट फेस्टिवल आएगा, या फिर जो पुरानी सेल्स आई है, प्राइम डे की सेल आई थी, हमने पाया कि इस टीवी को लोग 58,000, 59,000 में भी खरीद पा रहे हैं, जो कि कंपटीशन को किल कर रहा है। बिकॉज कंपटीशन में और भी टीवी हैं सोनी सैमसंग के। यहाँ पर बताऊंगा देयर इज ए कंपटीशन का चैप्टर जो लास्ट में आएगा। इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स और जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप उस टाइमिंग पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पर भी जंप कर सकते हो, ताकि अगर आपको सिर्फ वही पॉइंट देखना है तो वो पॉइंट देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे प्राइस की तरफ। 65 इंच वाले का प्राइस है करीबन 90,000 रुपये, लेकिन आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट वगैरह, सेल के प्राइसिंग वगैरह 85,000 रुपये तक ले सकते हो। 80-85 तक बढ़िया प्राइसिंग है, वर्थ इट है इतना। तो आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा अगर आप हमारे लिंक से जाकर खरीदते हैं। तो चेक आउट दीज लिंक्स ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पहली बात, वीडियो क्वालिटी जो कि सबसे ज़्यादा निखर के आ रही है। LG की QNED की टेक्नोलॉजी उनकी खुद की है, QNED। इसके वजह से डायनेमिक QNED कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, टोन मैपिंग थोड़ी बढ़िया हो जाती है, एंड स्किन टोन्स बहुत अच्छे आते हैं। बहुत ज़्यादा कलर्स ऐसे लाल लाल करके आपकी तरफ फेंके नहीं जा रहे हैं, जैसा सोनी में मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा ना ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया। इवन फॉर मी, बिकॉज आई लाइक सैचुरेटेड कलर। थोड़े से हल्के से 5-10% एक्स्ट्रा सैचुरेशन मुझे पसंद है। अगर टीवी कम होती है तो मैं बढ़ा लेता हूँ, लेकिन सोनी में थोड़े से ज़्यादा लगे मुझे। सोनी ब्राविया 2 Mark II के साथ जब हमने इसे कंपेयर किया था, बिकॉज पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कंपेयर टू सोनी। जब हमने इसे सोनी ब्राविया 2 Mark II से कंपेयर किया था तो मुझे लगा था कि सोनी में हल्के से ज़्यादा कलर्स फेंक के मारे जा रहे हैं, जो इसमें परफेक्ट लग रहे थे मुझे। मेरे को ये प्रेफरेंस इसकी रही थी। ब्राइटनेस भी मुझे इसमें लगी थी थोड़ी बेटर है। कलर्स के अंदर जो ब्राइटनेस होती है, पंची कलर्स,
दोज वर बेटर इन दिस टीवी। एंड कॉन्ट्रास्ट तो हमेशा से एलजी का मस्त रहा है। एंड जो प्रोसेसर है 4K Gen 7 या 8 जो भी है, वो प्रोसेसर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली वो प्रोसेसर पे ही लोड आने वाला है सारा। पैनल आप अच्छे से अच्छा लगा लोगे, लेकिन अगर प्रोसेसिंग बढ़िया नहीं है तो वो टीवी वाहियात हो जाएगा। लेकिन एलजी, सैमसंग, सोनी ये तीनों अपने प्रोसेसर बनाते हैं, बढ़िया काम करते हैं। एंड कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस सब अच्छा दिखने वाला है। जब आप इसमें कंटेंट चलाने वाले हैं HDR का, तो वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं पे भी कोई कलर शिफ्टिंग वगैरह नहीं आई, क्योंकि यूजुअली HDR में कलर शिफ्टिंग आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, भन्ना जाता है मेरा दिमाग। तो जब आप PS5 कनेक्ट करते हो और वो पूरा पीला पीला सा हो जाता है, ना भाई नहीं चाहिए, रख लो अपने पास गेम मोड में, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा इस सीन में नहीं है। मुझे कुछ टीवी लगे जिसमें जब गेम मोड कनेक्ट करते हैं या फिर PC मोड कनेक्ट करते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत सही है, लेटेंसी बहुत कम आती है, एंड कलर्स शिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीवी। पिक्चर क्वालिटी में कहीं पे भी कोई इशू आपको आने नहीं वाला है। इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर मिलना नियर टू इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ सस्ते ब्रांड्स में आप मे बी ट्राई मार के मिल सकता है, जैसे कि TCL Q6C अच्छा टीवी है, QD Mini LED, मे बी TCL कैन बी बेटर देन दिस, बट LG का ट्रस्ट या फिर TCL आप लेना चाहते हो तो TCL भी ले सकते हो, मैं तो उसको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इट्स अप टू यू कि अगर LG QNED के लंबे समय तक बढ़िया टीवी लेना चाहते हो, ट्रस्ट है, बहुत पुराना ब्रांड है, TCL से डेफिनेटली ज़्यादा दबदबा है LG का, डेफिनेटली, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं। Lost inside your eyes, baby, you were grand prize, but that ain't no surprise. Can I take you out for a night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. ठीक है, बट थोड़ी बेटर हो सकती थी, बिकॉज जब हमने इसे सोनी ब्राविया 2 Mark II से कंपेयर किया था तो हमने पाया कि सोनी ब्राविया 2 से तो यह हार गई। एंड आई वुड लाइक कि थोड़ा सा और अच्छे स्पीकर्स को इसमें कनेक्ट किया जा सकता था एंड थोड़ा और बेहतर हो सकता था मामला, बट इट्स ओके, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है जहाँ पे, वो है UI में 3 पॉइंट बोलूँगा। UI, WebOS, Alexa इन आउट एंड AI वॉइस, ये 4 चीज़ें। UI ऑब्वियसली लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें WebOS लगाया गया है, एंड LG का WebOS उन्होंने बहुत परफेक्ट कर लिया है। एंड 5-7 साल तक वो अपडेट्स देते रहेंगे, हर साल न्यू OS, बेसिकली WebOS बोलता है, एवरी ईयर न्यू UI, तो मिलता रहेगा आपको। कोई भी टीवी प्रॉमिस नहीं करती, हालांकि फाइनली बड़ी मिन्नतों के बाद किसी भी गूगल टीवी में अपडेट नहीं आता, लेकिन सोनी ने फाइनली अपडेट्स दिए हैं अपने पुराने कुछ टीवी में, जैसे कि ब्राविया 2 में, ब्राविया 2 Mark II में, एंड ब्राविया 3 में, ब्राविया 5 में। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई तो सुन रहा है, टीवी में अपडेट दे रहा है। एंड्रॉइड के वर्जन का हार्डली किसी टीवी में अपडेट मिलता है, सोनी ने दिया, अच्छा लगा। ऐसे ही LG आपको देता रहेगा, LG का WebOS का अपडेट आपको सालों साल आता रहेगा, तो कोई इशू है नहीं। इसमें आपको Alexa इन आउट मिल जाएगा, मतलब रिमोट से तो Alexa कंट्रोल कर ही सकते हो, इसके जरिए Alexa के थ्रू इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप कहीं बैठे हो दूर, चेन्नई में, और आपको श्रीनगर में आपको टीवी चालू करनी है, या फिर कहीं कोलकाता में टीवी चालू करनी है, कहीं दूर बैठे हो, और यू कैन जस्ट Alexa से बोल के या फिर अपने स्मार्टफोन से टीवी चालू कर सकते हो। वो तो है ही, लेकिन आपको कहीं दूर बैठी की, मतलब चेन्नई की लाइट बुझानी है इस टीवी के थ्रू, तो वो भी आप इससे बोल सकते हो, भैया टर्न ऑफ द लाइट्स इन चेन्नई बेडरूम, वो यहाँ से टीवी के थ्रू ऑफ कर देगा। दिस इज इन एंड आउट, ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे। इसके अलावा UI तो सॉलिड है ही, कोई इशू नहीं है, बढ़िया फास्ट टाइम में स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली बहुत हल्का हुआ है देन गूगल टीवी जितने ऐप्स तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स को ये सपोर्ट करता है। वहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, सब कुछ 4K में चलता है, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं आएगा। यस, देयर वाज अ प्रॉब्लम आई थिंक 3 to 4 years ago कि हॉटस्टार वगैरह 4K में नहीं चलता था LG एंड सैमसंग के टीवी में, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा AI वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है रिमोट के जरिए, लेकिन इट्स नॉट द परफेक्ट, बिकॉज वो 10 में से 5-7 बार ही काम करता है, परफेक्टली काम नहीं करता। तो अब Alexa के थ्रू यूज करेंगे ज़्यादातर वॉइस असिस्टेंट को, इनका AI वॉइस असिस्टेंट है वो ज़्यादा यूज नहीं होने वाला है मेरा माने तो। लेकिन फिर भी चलो, कुछ तो नया दिया, कुछ दे आर ट्राइंग समथिंग, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग समथिंग। एंड इसके बाद मैं आऊँगा बेस्ट चीज की तरफ, जो है दुनिया का बेस्ट रिमोट, प्रेजेंटिंग यू द LG QNED AI मैजिक रिमोट, वर्ल्ड्स बेस्ट रिमोट, जो आज की तारीख में किसी भी टीवी में आपको मिलने वाला है। लेट्स नो अबाउट इट। ऊपर आपको एक्सेसिबिलिटी का बटन मिलता है क्वेश्चन मार्क का, नीचे आपको होम बटन मिल जाता है, फिर आपको एक जो AI बटन है जो मिलेगा, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको उसके बाद 6 हॉटकीज मिल जाती हैं जो सोनी से इंस्पायर्ड लगती है मुझे, मैं बताऊंगा आगे। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, मूवीज, LG चैनल्स एंड Alexa की। उसके बाद आपको गाइड का बटन मिल जाता है, एक होम का बटन मिल जाता है, बैक बटन, सेटिंग, क्विक सेटिंग वाला बटन भी मिल जाता है।
वॉल्यूम चैनल टिल्ट बटन है, ऑब्वियसली आप इससे ऊपर नीचे करके काम यूज में कर सकते हो। चौथा बटन है मोर एक्शंस वाला, जिसके जरिए आप नंबर बटन को यूज कर सकते हो या फिर कलर कीज को यूज कर सकते हो सेट टॉप बॉक्स में, जो चौथा बोलना भूल गया था। और 10 नंबर पे आपको मिलता है 6 हॉट कीज, जो कि कंटेंट प्रोवाइडर्स की कुछ हॉट कीज दी गई हैं। तो सारे बटन से रिमोट मिलते हैं। और जो अमेजिंग चीज की है ना, LG का मैजिक रिमोट आता था इतना बल्कि इतना बड़ा, उसमें व्हील होता था, ऐसे एंगल पे रहता था, वो जमाना चला गया। बिकॉज दिस इज द न्यू 2025 एडिशन रिमोट एंड दिस इज द बेस्ट रिमोट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जब आप इसे सैमसंग से कंपेयर करें तो सैमसंग में भी ऐसी मतलब वॉल्यूम रॉकर होता था, जो ऊपर ऐसे टिल्ट करके चैनल प्लस मैन होता था। हालांकि मतलब म्यूट करने के लिए आपको सेंटर में भी बटन दबा सकते हैं सेंटर सैमसंग में, इसमें नहीं दबा सकते, बट कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छी चीज आई। सोनी की जो हॉट कीज है वो कॉपी की, मुझे लग रहा है सोनी से इंस्पायर्ड है ये, वो काफ़ी अच्छा लगा। और जो व्हील है, उस व्हील के जरिए आप ऐसे एंगल बना के टीवी को यूज कर सकते हो, दैट इज ऑसम। माउस बन जाएगा टीवी में, एंड व्हील के मतलब 3-4 ऑप्शन है, आप वॉइस के थ्रू कर सकते हो, डी-पैड के थ्रू कर सकते हो, माउस के थ्रू कर सकते हो, व्हील के थ्रू कर सकते हो, ऑप्शन ही ऑप्शन है। और AI वॉइस असिस्टेंट भी है। दिस इज द बेस्ट रिमोट यू कैन गेट इन द वर्ल्ड, डेफिनेट 10 on 10, कोई चांस नहीं इसको। लेट्स टॉक डिजाइन। 3 वर्ड बोलूंगा, सॉलिड, स्टेडी एंड परफेक्ट, बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्म थिक, बिल्कुल यहां से लेके उस कोने तक बिल्कुल यूनिफॉर्मली थिक है। तकरीबन 13, 14, 15 किलो का वजन है। स्टैंड और स्टैंड हटा के या स्टैंड लगा के, एंड भारी है, बिल्कुल मजा आएगा जब आप इस टीवी को मूव करोगे इधर से उधर, क्योंकि अच्छे पार्ट्स यूज किए गए, अच्छा पैनल यूज किया गया, अच्छे स्पीकर्स यूज किए गए, नॉट द बेस्ट बट अच्छे स्पीकर्स यूज किए गए। बेजलेस डिजाइन के साथ में आता है। बेजल जो है वो बहुत बढ़िया अलॉय किया, आई थिंक ऊपर से मेटल तो नहीं है, लेकिन हाँ प्लास्टिक जैसा, ये पूरा डिजाइन ही प्लास्टिक का है, बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, वो दबदबी वाली प्लास्टिक नहीं है, घटिया वाली, अच्छी प्लास्टिक है। और ऊपर से थोड़ा सा मतलब ग्लास अंदर है, मतलब जो भी होता है पैनल वो अंदर है, बेजल बाहर है। यूजुअली आजकल बेजल को बाहर कर देते हैं प्योर सीमलेस बेजल एक्सपीरियंस के लिए, वैसा कुछ नहीं है, पर हाँ इट लुक्स ऑसम। फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता, बट गेटिंग द जॉब डन, आई थिंक बेटर देन गेटिंग द जॉब डन, इट्स परफेक्ट, बहुत अच्छा लुक आएगा, इतना कोई इशू नहीं है आपको। एंड डिज़ाइन की बात हो गई, अब पोर्ट्स की बात करते हैं। पोर्ट्स भी परफेक्ट है, ऑप्टिकल आउट, SPDIF, Anti-9, सैटेलाइट इन, 3 HDMI, 2 USB, एवरीथिंग, कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, सारे पोर्ट्स दिए हैं, कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आने वाला। 4K 60 में चलता है, 4K 120Hz नहीं चलता, दैट इज अ कैवियाट, बट 60,000 रुपये में आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। Sony Bravia 2 इज ऑल्सो 60Hz, उसको तो आप नहीं बोलते हो कि भैया 140Hz होना चाहिए। आप एक अच्छा पैनल लेने जा रहे हो तो आप 120Hz अगर एक्सपेक्ट करो तो प्राइस ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 120Hz भी ले लो कम प्राइस में तो भैया फिर वो आपको दूसरे ब्रांड्स ही दे पाएंगे। LG, Samsung, Sony से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। एंड एक्सेलेटर वाला चीज़ चाहिए भी नहीं कि 120Hz एक्सेलेटर दे दिया 1080p में चल रहा है, नहीं भैया हमको 4K 120Hz चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। क्योंकि मैं नहीं जानता किसी को भी जो 4K 60 छोड़ के 1080p 120Hz में गेमिंग करना चाहेगा या 720p 120Hz में गेमिंग करना चाहेगा, बिकॉज भैया मेरे हिसाब से तो रेजोल्यूशन ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है। 60 इज मोर देन इनफ फॉर गेमिंग, 120Hz अगर चाहिए तो फिर 4K में ही चाहिए, अदरवाइज 60 में तो मैं तो नहीं लूंगा भैया। कंपटीशन की बात करें तो सोनी का Bravia 2 Mark II को ऑलरेडी पछाड़ चुका है, मैंने आपको बताया था, कंपेरिजन हमने किया है, जाकर वीडियो को ऊपर आई कार्ड में आकर देख सकते हो, आई कार्ड चमक हो गया। इसके अलावा सैमसंग के भी इस रेंज में जो टीवी आ रहे हैं, जैसे कि QEF1, थोड़ा सस्ता है, वो 45,000 रुपये के आसपास आता है। QLED उससे तो बहुत बेटर है, कोई चांस नहीं है। अगर QN70F से बात करें जो कि नियो QLED है, उसमें 4K 144Hz आ जाएगा, हैंड्स फ्री AI कंट्रोल आ जाएगा, हैंड्स फ्री असिस्टेंट आ जाएगा एलेक्सा के साथ, थोड़े बहुत फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी में स्टिल इट इज अ टैड बिट बेटर। तो 80-90 हज़ार रुपये की टीवी को भी अगर ये पछाड़ रहा है देन दिस इज द रियल थिंग। एंड वही बात मैं फिर से करूंगा, जब आप गेम वगैरह कनेक्ट करते हो ना, PS5 कनेक्ट करते हो या PC कनेक्ट करते हो, गेम मोड में चलाते हो, देयर इज नो कलर शिफ्टिंग इन HDR एंड दैट मोड ऑल्सो, लेटेंसी बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी का पैनल यूज़ किया गया है, जिसको आप जब भी यूज़ करोगे आप कहोगे भैया मजा कर दिया। कंक्लूजन में यही कहूँगा कि अगर एक 55 इंच का टीवी देख रहे हो 60,000 रुपये या 50,000 रुपये भी, तो थोड़ा बजट बढ़ाइए, 55-60 हज़ार तक जाइए, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या फिर किसी और दिन भी अगर आपको ये टीवी खरीदना है तो खरीद लीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट गेट बेटर देन दिस अंडर दिस प्राइस सेगमेंट, मे बी इन cheaper brands, other brands, but not from LG, Samsung, Sony, and this is pure beauty in this, and definitely एक bang for buck TV भी है, because price performance ratio बहुत ज़्यादा सही है, LG की सर्विस तो है। बाकी हमें 6377912221 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, नाम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, बजट लिखेंगे और टीवी की साइज की रिक्वायरमेंट लिखेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत। थैंक यू वेरी मच।